सज्जनों, देवियों, नमस्कार। यह तकाज़ुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। पहला हाफ हेल्दी आदतें। परिचय। नकारात्मक व्यवहारों के हानिकारक प्रभावों के कारण अनगिनत लेख और किताबें लिखी गई हैं कि उन्हें कैसे पहचाना जाए, उनके ट्रिगर और उन्हें कैसे दूर किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये प्रयास सराहनीय हैं और कई लोग इन सामग्रियों में युक्तियों का लाभ उठाकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम हैं। हालांकि यह तथ्य कि कई लेखक और पाठक यह देखने में विफल रहते हैं कि बुरा व्यवहार अनिवार्य रूप से स्वस्थ लोगों की अनुपस्थिति है। इसलिए यदि अच्छी आदतों को बढ़ावा दिया जा सकता है तो वे विनाशकारी लोगों को स्वचालित रूप से समाप्त कर देंगे और प्रतिस्थापित करेंगे। यह दृढ़ विश्वास इस परियोजना के पीछे का कारण है। इस दुनिया में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोग इसे तब तक महसूस नहीं करते जब तक वे इसे खो नहीं देते। वास्तविकता यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे और अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ेंगे, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बहरहाल, हम खराब स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण धीरे धीरे उम्र चुन सकते हैं या अपनी वास्तविक उम्र से बड़े दिख सकते हैं। स्वस्थ आदतें यह सुनिश्चित करती हैं कि आप डॉक्टर से अधिक दूर रह पाएंगे और अपनी दैनिक गतिविधियों को करने की ताकत रखेंगे। यह उच्च समय है जब आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। यदि आप बीमार हैं, तो आपके लिए अपने सपनों को हासिल करना और जीना मुश्किल होगा। आपके प्रियजनों को आपको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो यह आपके मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सहित आपके जीवन के हर दूसरे पहलू को प्रभावित करेगा। जब आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो जीवन रंगहीन और अर्थहीन हो जाता है। बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इस लेख में दिए गए सुझावों का लाभ उठाएं। अध्याय 1, स्वस्थ आदतें क्या हैं? स्वस्थ आदतों की जांच करके इस लेख को शुरू करना तर्कसंगत है। वास्तव में वे असंख्य हैं। इसलिए हम स्वस्थ आदतों की विशेषताओं को उजागर करेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि वास्तव में जीवन में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। जीवन में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? आधुनिक दुनिया के उन्माद और भीड़ के बीच में बहुत से लोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को भूल जाते हैं। कई लोग उन चीजों को महत्व देना कभी नहीं सीखते जब तक कि वे उन्हें खो नहीं देते। यह हमारी प्राथमिकताओं को सही करने की कमी है जो आज दुनिया में अवसाद की दर के लिए जिम्मेदार है। बहुत से लोग अपने पास मौजूद धन और उपलब्धियों के बावजूद नाखुश हैं। वे सोचते रहते हैं कि क्या याद आ रही है। जवाब दूर की कौड़ी नहीं है। वे भूल गए हैं कि कैसे जीना है। यहाँ जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं जिन्हें बहुत से लोग उपेक्षित करते हैं। प्रियजन। अमीर और प्रसिद्ध होने की इच्छा ने कई लोगों को यह भूल दिया है कि जब आप अपने प्रियजनों के साथ नहीं होते हैं तो यह शीर्ष पर अकेला होता है। कुछ लोग पुरस्कार प्राप्त करने के दिनों में रोते हैं क्योंकि वे अपने दोस्तों, परिवारों और किसी भी अन्य व्यक्ति की कामना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। वास्तव में कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनमें हम अपने प्रियजनों को दुर्घटनाओं में खो देते हैं। हालांकि कुछ मामलों में वे हमें छोड़ देते हैं क्योंकि हम स्वार्थी हैं और उनके लिए सम्मान नहीं है। हम अपने सपनों का पीछा करने में व्यस्त हैं, जबकि उन्हें लगता है कि वे हमारे जीवन में माध्यमिक स्थान लेते हैं। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में राजा माइडस ने कठिन तरीके से सीखा कि इस दुनिया में कोई भी खजाना उनकी बेटी की जगह नहीं ले सकता है। इससे पहले कि आप यह पता लगा लें कि आपको अपने प्रियजनों को खोना नहीं है। खुशी मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, भले ही बहुत से लोगों को इसका एहसास न हो। जिस कारण से आप अपने सपने का पीछा करना और जीना चाहते हैं, वह यह है कि आप खुश रहना चाहते हैं। अफसोस की बात है, बहुत से लोगों को वह सब मिलता है जो वे केवल यह महसूस करना चाहते हैं कि वे नहीं चाहते कि उन्हें क्या मिला। दूसरे शब्दों में, उन्होंने बड़े जीवन का पीछा किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उन्हें केवल यह महसूस करने के लिए खुश करेगा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद खोखले और खाली महसूस करते हैं। खुश रहने के लिए आपके पास एक निजी जेट रखने या महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। अपने प्रियजनों के सौहार्द का आनंद लेना आपको खुश करने के लिए पर्याप्त है।
मुद्दा यह है कि बहुत से लोगों के पास ऐसे दोस्त होते हैं जो उन चीजों के कारण उन्हें महत्व नहीं देते हैं जो उनके पास नहीं है। फिर भी यदि आप अपने आप को उन लोगों के बीच पाते हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं, तो आप समझेंगे कि खुशी जीवन की सरल चीजों में है। हेल्थ। ध्यान दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आपके मानसिक और सामाजिक जीवन को भी संदर्भित करता है। आपके जीवन की गुणवत्ता के लिए आपका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप बीमार होते हैं तो खुश रहना या अपने प्रियजनों की कंपनी का आनंद लेना कठिन होता है, इसलिए आपको इसके साथ कभी खिलौना नहीं करना चाहिए। आपकी नौकरी के शेड्यूल से आपको अपने स्वास्थ्य की परवाह कम नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने शरीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो यह जल्द ही हड़ताल पर या आपको बेदखल कर देगा। आपका शरीर वह मकान मालिक है जिसके साथ आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। यह सम्मान करना चाहता है, और जब आप वह नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, तो आप एक असभ्य सदमे के लिए जागेंगे। स्वास्थ्य ही धन है। बहुत से लोग कहते हैं कि उपरोक्त कहावत लगभग एक क्लिच बन रही है और इसकी प्रासंगिकता खो रही है। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण सच्चा बयान है कि आप केवल अपने जोखिम पर छिछोरापन के साथ इलाज कर सकते हैं। स्वास्थ्य ही धन है और इसमें कोई संदेह नहीं है। कम से कम आपको धन कमाने के लिए इसकी आवश्यकता है। यदि आप बीमार हैं तो आप काम पर नहीं जा सकते जब तक कि यह बहुत मामूली न हो। यहाँ तक कि जब यह मामूली होता है, तब भी आपको ध्वनि स्वास्थ्य नहीं होने पर भी अपने सबसे अच्छे रूप में होना मुश्किल होगा। इसके अलावा आपको अपनी सफलता का आनंद लेने के लिए स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। सारा पैसा केवल बीमारी पर खर्च करने का क्या मतलब है? जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए आपको थोड़ी देर में अस्पताल में भ्रमण करना चाहिए। अस्पताल में कई अमीर लोग हैं जो वहां अपने जीवन के लिए जूझ रहे हैं। उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास ध्वनि स्वास्थ्य नहीं है जो पैसा नहीं खरीद सकता। तथ्य यह है कि आप एक महंगा भोजन खरीद सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे खरीदना चाहिए। आपको उन चीजों के स्वास्थ्य निहितार्थ पर विचार करना चाहिए जो आप उनकी कीमतों के बजाय उपभोग करते हैं। सफलता केवल तभी लायक होती है जब आप अच्छे स्वास्थ्य में होते हैं और उन लोगों के साथ इसका आनंद ले सकते हैं जो आपके लिए दुनिया का मतलब है। क्या आदत को स्वस्थ बनाता है? हम स्वस्थ आदतों के गुणों की पहचान करके इस खंड को समाप्त करेंगे ताकि आप उन्हें पहचान सकें और विनाशकारी लोगों से बच सकें। स्वस्थ आदतों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। लॉन्ग रन में व्यक्ति के लिए फायदेमंद। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ होने से पहले एक आदत लंबे समय में फायदेमंद होनी चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जो हम अपनी इच्छाओं को अल्पावधि में पूरा करते हैं लेकिन लंबे समय में विनाशकारी होते हैं। उदाहरण के लिए, धूम्रपान अल्पावधि में शांत महसूस करने की इच्छा को सुलझाता है, हालांकि यह फेफड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों को अंततः प्रभावित करता है। इसलिए यदि कोई आदत आपको लंबे समय तक स्वस्थ नहीं बना सकती है, तो आपको अल्पकालिक लाभों को आंखों पर पट्टी नहीं बांधने देना चाहिए। किसी कार्रवाई के भविष्य के परिणामों के लिए विचार की कमी से अंततः आंसू और पछतावा होगा। दूसरों के लिए फायदेमंद। जब कुछ आपके लिए फायदेमंद होता है लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाता है, तो यह अच्छी आदत नहीं है। हमें इस बारे में सचेत रहना होगा कि हमारे कार्य हमारे आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कुछ देशों की सरकार उद्योगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। तथ्य यह है कि एक कंपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है और बहुत सारे पैसे कमा रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डालने की स्वतंत्रता है। हमें अपनी आदतों का मूल्यांकन करते समय उसी सिद्धांत को लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यौन संकीर्णता आपको तुरंत अच्छा महसूस करा सकती है। बहरहाल, यह आपके साथी को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाएगा जब उसे पता चल जाएगा। कुछ मामलों में यह व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रभावित भी कर सकता है यदि आप उसे असुरक्षित यौन संबंध से यौन संचारित रोगों से संक्रमित करते हैं। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद।
यह विचार करना आपके हित में है कि आपके कार्य आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि कोई आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो यह अंततः आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालेगी और इसके विपरीत। इसलिए यह तथ्य कि किसी क्रिया का आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए सही है। उदाहरण के लिए, आप एक ऐसा काम कर रहे होंगे जो शारीरिक रूप से आपसे बहुत अधिक मांग न करे। फिर भी अगर आपको अनैतिक चीजें करने के लिए कहा जाता है जो आपके विवेक के साथ संरेखित नहीं होती हैं, तो आप खुश नहीं होंगे। असंतोष की भावना तब और अधिक तीव्र हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि आपकी गतिविधियां लोगों को चोट पहुंचा रही है। यदि आप नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक अच्छे मूड में नहीं होते हैं, तो यह संभावना नहीं है कि आपको भूख लगी है। यदि आप शादीशुदा हैं, तो व्यायाम करने या सेक्स का आनंद लेने की इच्छा प्रभावित हो सकती है। इसलिए एक अच्छी आदत से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं, इसके मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी होने चाहिए। अध्याय 2, जीवन शैली के विकल्प। जीवन विकल्पों का खेल है और आपको बुद्धिमानी से चुनना होगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपनी पसंद चुनने का अधिकार है, लेकिन हमें अपने निर्णयों के परिणामों को तय करने का अधिकार नहीं है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत निर्णय लेना। आपके जीवन की गुणवत्ता आपकी पसंद की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, वह अक्सर आपके पिछले निवेशों का एक उत्पाद होता है। स्वस्थ भोजन शुरू करने और बाहर काम करने से पहले आपको बीमार होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अल्पकालिक और लंबे समय में अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली रखने की संस्कृति चुन सकते हैं। ध्यान दें कि आप हमेशा निर्णय ले रहे हैं, भले ही ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अनिर्णय और कुछ भी करने के लिए चुनना अभी भी विकल्प हैं। आपको अपने द्वारा किए गए विकल्पों के बारे में अधिक जानबूझकर होना चाहिए, क्योंकि उन सभी के परिणाम हैं जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको केवल कुछ भी नहीं खाना चाहिए जिसे आप पकड़ सकते हैं। यह खिलाने के लिए एक गलत तरीका है जो आपको अतिरिक्त वजन बढ़ा सकता है या आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। एक कहावत कहती है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। इस कथन के बारे में आपकी धारणा के बावजूद यह सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। भोजन की आपकी पसंद और आप इसे कैसे खाते हैं, यह आपके जीवन के कई हिस्सों को प्रभावित करता है, जिसमें आपकी काया और समग्र स्वास्थ्य शामिल है। बहरहाल, आपकी फीडिंग आदत आपके द्वारा बनाई जाने वाली एकमात्र जीवन शैली पसंद नहीं है। दैनिक कसरत के लिए प्रतिबद्ध होने या बंद रहने का निर्णय भी इसके परिणाम लाएगा। लाइफस्टाइल विकल्प। एक जीवन शैली विकल्प एक व्यक्तिगत और जानबूझकर निर्णय को संदर्भित करता है जो एक व्यवहार को अंजाम देता है जो बीमारी या चोट के जोखिम को कम या बढ़ा सकता है। यह संभावना है कि आपने पहले से ही जीवन शैली विकल्प बना लिए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने हर दिन 30 मिनट टहलने का फैसला किया है, तो यह एक जीवन शैली विकल्प है। उसी तरह, यदि आपने शराब से दूर रहने का निर्णय लिया है, तो यह एक जीवन शैली विकल्प है जो आपकी भलाई को बढ़ावा देगा और आपको हानिकारक परिणामों से बचने में मदद करेगा। शराब के सेवन से बचने या कम करने का निर्णय लेने से आप नशे में ड्राइविंग के कारण कार दुर्घटना की संभावना को कम कर रहे हैं। जब आप यह विकल्प बनाते हैं, तो आप जिगर की क्षति के जोखिम को भी कम कर रहे हैं। अंततः, आप जल्दी मरने की संभावना कम कर रहे हैं। इसके अलावा, एक शराबी के रूप में जाना जाने वाला कलंक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के विकल्प। अब तक जिन जीवन शैली विकल्पों का उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकांश सकारात्मक हैं। हालांकि नकारात्मक भी हैं। वे उस व्यक्ति को विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी यह जीवन शैली है, और उनके आसपास के लोग भी। नीचे अस्वास्थ्यकर जीवन शैली विकल्पों के उदाहरण दिए गए हैं। धूम्रपान। नकारात्मक जीवन शैली पसंद का एक उदाहरण धूम्रपान है। यह फेफड़ों के कैंसर सहित विभिन्न कैंसर के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है।
धूम्रपान न केवल धूम्रपान करने वाले को प्रभावित करता है, धूम्रपान करने वाले के आसपास के लोगों पर भी इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, धूम्रपान करने वाले के आसपास के व्यक्ति भी सिगरेट से आने वाले धुएं को सांस ले रहे हैं, इसलिए वे एक ही या इससे भी बदतर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं, तो आप जोखिम में केवल एक ही नहीं हैं, आपके आसपास के लोग भी जोखिम में हैं क्योंकि वे निष्क्रिय धूम्रपान करने वाले हैं। फायरआर्म्स का उपयोग। बंदूक का उपयोग भी एक खतरनाक जीवन शैली विकल्प है। यह सुरक्षित नहीं है, खासकर यदि आपके पास क्रोध प्रबंधन के मुद्दे हैं। जब आप निराश होते हैं तो आप दूसरों को और खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं। दरअसल, यह आत्मरक्षा में मदद कर सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां वे कानूनी हैं। फिर भी आपको एक खरीद करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, भले ही आप उस तरह के स्थान पर रह रहे हों। तथ्य यह है कि कुछ कानूनी है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए अच्छा है। अन्य विकल्पों की तलाश करें जो इससे अलग आपकी मदद कर सकें। ड्रग एब्यूज। यदि आपको डॉक्टर के पर्चे या पर्यवेक्षण के बिना ड्रग्स लेने की आदत है, तो आप एक खतरनाक खेल भी खेल रहे हैं। ड्रग्स रासायनिक पदार्थ होते हैं, इसलिए जब आप उनका सेवन करते हैं, तो वे आपके शरीर को उन तरीकों से प्रभावित करेंगे जिन्हें आप कभी नहीं जानते होंगे। अधिकांश दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं। यह केवल इतना है कि कुछ हल्के होते हैं। फिर भी कुछ दवाओं में गर्भावस्था की जटिलताओं से लेकर कब्ज तक के विनाशकारी दुष्प्रभाव होते हैं। कुछ दवाएं, विशेष रूप से हेरोइन और भांग, लत की समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। वे मतिभ्रम भी पैदा कर सकते हैं, जिससे आपके दैनिक कार्यों को करने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप होता है। इसलिए दवाओं के साथ प्रयोग करने से बचना आपके हित में है। डॉक्टरों और अन्य पेशेवर चिकित्सा विशेषज्ञों को दवाओं की सामग्री और उनके प्रभावों को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए दवा लेने या छोड़ने का चयन करते समय उनके फैसले पर भरोसा करना आपके हित में है। हानिकारक आदतों से मुक्त कैसे करें? हानिकारक आदतों से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका इनसे बचना है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होता है। एक बार जब आप एक आदत में लिप्त हो जाते हैं, तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपकी आदत होती है तो आपका शरीर इसे पसंद करता है क्योंकि यह अपनी दक्षता बढ़ाता है। हालांकि गलत जीवन शैली विकल्पों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए आपको उन्हें रोकना होगा। नकारात्मक आदत से मुक्त होना चुनौतीपूर्ण है, फिर भी यह संभव है। सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जिससे आप चीजों को बदल सकते हैं, उन्हें सही लोगों के साथ बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, धूम्रपान या शराब पीने के बजाय आप आराम करने या अपने दिमाग को जीवन की परेशानियों से दूर ले जाने के अन्य तरीके खोज सकते हैं। आप इन आदतों को नियमित वर्कआउट से बदल सकते हैं या शौक पा सकते हैं। एक शौक आपके मूड को बेहतर बना सकता है और आपको इस तरह उत्साहित कर सकता है कि आपको कैनविस की पेशकश करने वाले उच्च की आवश्यकता नहीं होगी। नकारात्मक को बदलने के लिए एक अच्छी आदत चुनने के बारे में रणनीतिक रहें। यदि आप एक ऐसी गतिविधि चुनते हैं जो आपको अस्वास्थ्यकर आदत से आनंद लेने वाले भत्तों की पेशकश नहीं करती है, तो प्रभाव लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए, आप एक बुरी आदत को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं जो आपको एक अच्छे के साथ शांत करता है जो आपको उत्साहित करता है। आपको अभी भी शांति की लालसा होगी और आप पूर्व स्वास्थ्यकर जीवन शैली पसंद पर वापस जा सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए अपना समय लें कि आप एक निर्णय लें जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। अध्याय 3, वर्क लाइफ बैलेंस। कोविड-19 महामारी एक अभूतपूर्व आपदा थी। इसने न केवल लोगों को मार डाला और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए अथाह दर्द पैदा किया, इसने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी ध्वस्त कर दिया। हालांकि इसने कई लोगों को महत्वपूर्ण सबक सिखाए। इस खंड में उन पाठों में से एक पर पूर्ण विस्तार से चर्चा की जाएगी। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है?
कार्य जीवन संतुलन संतुलन की स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों से सर्वश्रेष्ठ बनाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों का त्याग किए बिना अपने करियर की सीढ़ी को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है। यह संरचना अपने कई लाभों के कारण तेजी से नया आदर्श बन रही है। महामारी ने कई लोगों को एहसास दिलाया कि वे इतने लंबे समय से क्या गायब हैं। कार्य जीवन संतुलन। कई कंपनियों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कई लोगों के साथ हुआ कि वे उस व्यवस्था को जारी रखना पसंद करेंगे। घर से काम करने का मौका सहस्राब्दी के लिए एक पसंदीदा विकल्प है क्योंकि यह कार्य जीवन संतुलन प्रदान करता है। एक्सेल और क्वालिट्रिक्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार 66% सहस्राब्दी दूर से काम करने के लिए पे कट लेने को तैयार हैं। इससे पता चलता है कि कई कर्मचारी एक पारंपरिक टीम में कार्य जीवन संतुलन के साथ अपने संघर्ष से निराश हैं। घर से काम करने से आप निर्दिष्ट डेस्क से काम किए बिना परियोजनाओं को निष्पादित कर सकते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई कंपनियां दूरस्थ कार्यबल के साथ काम कर रही है। यह दृष्टिकोण उन्हें अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। वर्क लाइफ बैलेंस के लाभ। बहुत से लोग केवल वही काम करते हैं जो वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद करना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग काम करते समय जीवन से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि उनके पास कार्य जीवन संतुलन है। इस जीवन शैली के कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं। कम तनाव। स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर जेफरी फेफर के अनुसार कार्यस्थल तनाव अमेरिकियों को मार रहा है। वास्तव में इसे अमेरिका में मौत के 5वें सबसे बड़े कारण के रूप में दर्जा दिया गया है। कार्य तनाव उच्च नौकरी की मांग, नौकरी पर थोड़ी स्वायत्तता और काम करने के लंबे घंटों जैसी स्थितियों के परिणाम को संदर्भित करता है। यह उत्पादकता और मनोबल को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि यह पता चला है कि भलाई पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा 1/4 अमेरिकियों का मानना है कि उनकी नौकरियां उनके तनाव का मुख्य स्रोत हैं। कार्य जीवन संतुलन तनाव को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। सीमाएं साफ करें। लोगों को अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करने का एक कारण दोनों के बीच स्पष्ट सीमाओं की कमी के कारण है। बहुत से लोग अपनी नौकरी घर में लाते हैं और अपने निजी जीवन को अपने कार्यस्थलों पर ले जाते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से लोग अपने कार्यालय में जिस दबाव का सामना कर रहे हैं, उसे लाकर अपने व्यक्तिगत संबंधों पर दबाव डालने के लिए दोषी हैं। इसके अलावा वे अपने सहयोगियों से अपने परिवारों के बारे में काम पर बात करते हैं, जिससे उन्हें उन चीजों से परेशान किया जाता है जो घर पर रहना चाहिए। कार्य जीवन संतुलन उन सीमाओं को बनाने में मदद करता है जो आपको दो दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद करेंगे। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। जब आपको लगता है कि जब तक आप मानसिक रूप से दैनिक रूप से थक नहीं जाते हैं, तब तक आपके पास खुद को काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यह अंततः आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। आप एक गुलाम की तरह महसूस करते हैं जिसे सिरों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। कार्य जीवन संतुलन के बिना आप नकारात्मक भावनाओं के लिए अति संवेदनशील होते हैं। आपके पास उन्हें संभालने के लिए संसाधनों की कमी होगी क्योंकि आप भावनात्मक रूप से अभिभूत हैं। शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ाएं। कार्य जीवन संतुलन न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। जब आपके पास अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में आवश्यक संतुलन होता है, तो आप अधिक आराम से रहेंगे और अधिक उत्पादक गतिविधियों के लिए समय बनाएंगे। आप अपने भोजन को पका सकेंगे, जिससे स्वस्थ भोजन कर सकेंगे। आप स्वस्थ नींद की आदतें भी रख पाएंगे और व्यायाम के लिए अधिक समय बना पाएंगे। इन लाभकारी आदतों का गुणनफल स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य है। बूस्ट माइंडफुलनेस। बहुत अधिक काम करने से आपके व्यक्तिगत संबंधों पर दबाव पड़ेगा। यदि आप बच्चों के साथ शादी कर रहे हैं, तो आपका जीवन साथी और बच्चे महसूस करेंगे कि आपकी नौकरी उनके मुकाबले आपके लिए ज्यादा मायने रखती है।
आपके पास शायद ही समय होगा कि आप अपने बच्चों को अपने स्कूलों का प्रतिनिधित्व करें या कोई अन्य काम करें जो उनके लिए मायने रखता है। कार्य जीवन संतुलन की अनुपस्थिति एक कारण है कि कुछ विवाह जो अच्छी तरह से शुरू हुए और अंततः तलाक में बिगड़ गए। आपका जीवन साथी आपका ध्यान चाहता है और जब वह इसे प्राप्त नहीं कर रहा है, तो वह सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जब आप मामूली रूप से काम कर रहे होते हैं, तो आप पल में और अधिक उपस्थित हो पाएंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ बैठ सकते हैं और बिना किसी हस्तक्षेप के उनकी कंपनी का आनंद ले सकते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में स्लो डाउन कैसे करें? कार्य जीवन संतुलन के लाभों को समझना पर्याप्त नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे शामिल किया जाए। नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो इस संबंध में आपकी मदद करेंगे। पूर्णतावाद को त्यागें। पूर्णतावाद की प्रवृत्ति आमतौर पर कई ओवरअचीवर्स के लिए कम उम्र में विकसित होती है। उन्होंने उच्च प्रदर्शन करने के लिए खुद पर बहुत दबाव डाला क्योंकि उनके समय की मांग अभी भी सीमित है। अफसोस की बात है कि कई लोग इस मानसिकता को वयस्कता में ले जाते हैं। अपनी क्षमता को पूरा करने की उनकी इच्छा उन्हें इस तरह से आगे ले जाती है कि वे कैरियर की सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा करने को तैयार हैं। वे ए ग्रेड के छात्र रहे हैं और अब वे ए ग्रेड कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। यह हताशा आपको संतुलित करियर और व्यक्तिगत जीवन नहीं होने देगी। अपने डिजिटल उपकरणों का उपयोग कम करें। प्रौद्योगिकी के आगमन की बदौलत लोगों के लिए अपनी नौकरी घर लाना या उन्हें आज जहां भी जाना है, उन्हें ले जाना आसान है। यह एक बड़ा फायदा है क्योंकि यह कंपनियों को अपने कर्मचारियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने की अनुमति देता है। बहरहाल, समस्या यह है कि कुछ लोग सीमाओं को आकर्षित करना नहीं जानते हैं क्योंकि उनके पास घर से ही अपने कार्यस्थल तक पहुंच है। कुछ लोग अपने लैपटॉप पर काम करने के शौकीन होते हैं जब उनके जीवन साथी और बच्चे उनका ध्यान आकर्षित कर रहे होते हैं। अपने लैपटॉप को बंद करने और अपने प्रियजनों से बात करते समय अपने फोन को दूर रखने का एक सिद्धांत रखें। नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम के कई लाभों के बारे में कई किताबें और लेख लिखे गए हैं। वस्तुतः हर कोई इसके महत्व को जानता है, फिर भी कई लोगों के पास व्यस्त होने पर इसे खत्म करने की संस्कृति होती है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, व्यायाम आपको एक ध्यान की स्थिति में रखता है जो आपके शरीर में शांति लाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने व्यस्त हैं, आपको अभी भी खाने का समय मिलता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आपको व्यायाम का भी इस तरह से इलाज करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं सही पाएं। उनके महत्व के क्रम में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों की सूची बनाएं। यह सूची सभी के लिए समान नहीं हो सकती। बहरहाल, आपका परिवार, स्वास्थ्य और नौकरी शीर्ष के करीब होनी चाहिए। आपको कुछ अन्य गतिविधियों को पहचानने के लिए इस सूची की आवश्यकता है जो आप अपना समय समर्पित करते हैं जो समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोगों को काम जीवन संतुलन रखने के लिए संघर्ष करने का कारण यह है कि वे सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताते हैं। उन गतिविधियों को पहचानें जो आपका समय बर्बाद करती हैं और उन्हें सीमित करती हैं या अपने परिवार और नौकरी के लिए अधिक समय बनाने के लिए उन्हें समाप्त करती हैं। डेलीगेट मोर। डेलीगेटिंग से न केवल आपको फायदा होता है, यह दूसरों को बढ़ने और अधिक सक्षम बनने के लिए भी जगह देता है। एक कैरियर महिला के रूप में आपको अपने पति के साथ बैठने और छोटे क्षेत्रों पर चर्चा करने की आवश्यकता हो सकती है जहां वह घर पर रात के खाने को ठीक करने के तनाव को कम करने के लिए घर पर मदद कर सकती है। यदि आप सही दृष्टिकोण के साथ विचार प्रस्तुत करते हैं तो बहुत से लोग खुशी से मदद करेंगे। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, आप अपने बच्चों को भी व्यस्त कर सकते हैं। अध्याय 4, अपने दैनिक दिनचर्या से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना। एक दिन खो गया एक ऐसा उपहार है जिसे आप कभी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन के हर दिन का आनंद लें जैसे कि यह आपका आखिरी हो सकता है। याद रखें कि आपके दिन की गुणवत्ता क्या निर्धारित करती है, जिस तरह से आप अपनी गतिविधि के बारे में जानते हैं। इसलिए आपको इससे बाहर निकलने के लिए दिन के बारे में जानने के तरीके को बदलने की जरूरत है। नीचे कुछ हैक दिए गए हैं जो आपके दैनिक दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। अर्थ या लाभ पर ध्यान दें।
कुछ कार्यों को करने के दौरान हम प्रेरित नहीं होने के कारणों में से एक यह है कि हम उस गतिविधि के लाभों को लाइन के साथ कहीं न कहीं भूल जाते हैं। दरअसल कुछ कार्य शारीरिक रूप से मांग कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोने, पोंछने या यार्ड को घास काटना। फिर भी वे अर्थहीन गतिविधियां नहीं हैं। हम उन्हें बाहर ले जाते हैं क्योंकि वे हमारे स्वास्थ्य और हमारे घर की उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोई भी अतिवृद्धि घास, धूल भरे फर्श और बदबूदार कपड़े वाले घर में नहीं रहना चाहता। इसके अलावा आप नहीं चाहते कि आपके आगंतुक आपको एक गंदे व्यक्ति के रूप में देखें। इसलिए आपको गतिविधियों के उद्देश्य का उपयोग बिना किसी बड़बड़ाहट के पूरा करने की प्रेरणा के रूप में करना चाहिए। आपके द्वारा विलंब करने का एक कारण यह है कि आपने कार्य के सार से अपनी आंखें हटा ली हैं। याद रखें कि अपने कपड़ों को इस्त्री करते समय आप कितने साफ सुथरे और सुव्यवस्थित दिखेंगे। उसी तरह जब आप अपने घर को साफ करते हैं तो मेहमानों से मिलने वाली संतुष्टि और अच्छी टिप्पणियों की व्यक्तिगत भावना के बारे में सोचें। यह सच है कि गतिविधि को अंजाम देते समय आप थका हुआ महसूस करेंगे, लेकिन जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आप उन सभी तनावों को भूल जाएंगे जो आप कर चुके हैं। उन्हें मजेदार बनाएं। उन नवीन तरीकों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप टीवी रिमोट का उपयोग कर सकते हैं, अपने दांतों को ब्रश कर सकते हैं और अपने गैर पसंदीदा हाथ का उपयोग करके किसी वस्तु को और अधिक चुनौतीपूर्ण उठा सकते हैं। यदि आप इसके बारे में जानने के लिए अधिक प्रभावी तरीके नहीं चाहते हैं, तो अपने नए ईमेल की जांच करना इसके महत्व के बावजूद एक उबाऊ दिनचर्या का काम भी बन सकता है। आप अपने जीमेल खाते पर फिल्टर का लाभ उठाने पर विचार कर सकते हैं, जो आपको कुछ ईमेल को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा आप काम पर जाने या लौटने पर एक नया मार्ग लेने पर विचार कर सकते हैं। जब आप कुछ अलग तरीके से करते हैं तो आपका मन इसे पसंद करता है। आप एक दिनचर्या को एक खेल में बदलने पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप यह जांचना शुरू कर सकते हैं कि आपको अपना बिस्तर बनाने में कितना समय लगता है। फिर अगली बार उस समय को हराने के लिए एक चुनौती निर्धारित की। आप इसे अन्य गतिविधियों के लिए भी कर सकते हैं। हम सभी चुनौतियों और प्रतियोगिताओं से प्यार करते हैं क्योंकि उनके पास हमें कड़ी मेहनत और अधिक कुशलता से काम करने का एक तरीका है। यहाँ तक कि अगर आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई नहीं है, तो आप व्यक्तिगत चुनौतियों को स्थापित कर सकते हैं जो आपको गति प्रदान करेंगे। केंद्र में रहें। जब आप विवरणों पर अधिक ध्यान देते हैं, तो एक गतिविधि एक नया रूप लेती है। उदाहरण के लिए, जब आप धीरे धीरे खाते हैं तो आप अपने भोजन को अधिक खाने का आनंद ले सकते हैं और हर काटने और चंक के स्वाद पर ध्यान दे सकते हैं। यदि आपने भोजन बनाया है, तो इसमें शामिल प्रक्रिया के बारे में सोचें और आपके खाना पकाने के कौशल ने उस जादू को कैसे उत्पन्न किया है। यदि यह एक रेस्तरां है, तो रसोइयों की तकनीक की सराहना करें और भोजन बनाने में लगाए गए ऊर्जा की कल्पना करें। आपको एहसास होगा कि यह अलग लगता है। इसके विपरीत जब आप सिर्फ इसके लिए खा रहे होते हैं। जब आप इस समय मौजूद हों, तो आप अपनी दिनचर्या का सबसे अच्छा हिस्सा भी बना सकते हैं। फिल्म देखते समय अखबार न पढ़ें। एक समय में एक कार्य चुनें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जब तक आप माध्यम से न हों। लोगों से बात करते समय उनकी अनुमति मांगे बिना अपने फोन का उपयोग न करें। मानव मन एक समय में एक से अधिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जब आप एक ही समय में एक से अधिक काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को तनावग्रस्त पाते हैं। आप अंत में उन गतिविधियों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाएंगे। अपनी ताकत को ऑप्टिमाइज करें। जब आपने खुद को नहीं खोजा है, तो आप अपने जीवन का पूरा आनंद नहीं ले सकते। आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना चाहिए। जब आप उन चीजों की पहचान करते हैं जो आप अच्छे हैं, तो आप उन्हें सुखद पाएंगे। उन चीजों को सौंपें जो आप दूसरों के लिए करने में शानदार नहीं हैं, खासकर जब आप अतिरिक्त हाथों के लिए भुगतान कर सकते हैं। यदि आदमाओं आपके सप्ताह या दिन को बर्बाद कर देता है और आप इसे करने के लिए किसी और को भुगतान कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? यह आपको आलसी नहीं बनाता है।
आप अपनी ऊर्जा को अधिक उत्पादक चीजों पर केंद्रित करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हैं। यदि आपने उन चीजों की खोज नहीं की है जो आप आसानी से करते हैं, तो आप दक्षता के साथ संघर्ष करेंगे। ध्यान दें कि तथ्य यह है कि आप किसी कार्य के साथ संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके लिए कट आउट नहीं हैं। इसे बेहतर करने के लिए आपको अधिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए अपना शोध करते हैं। जब आप कुछ करने में बेहतर होते हैं, तो आपको इसे करने में और अधिक मजा आएगा। आप विलंब करना बंद कर देंगे और आपके पास समय सीमा के भीतर और अधिक करेंगे। अन्यथा आप अपने आप को 10 कारण देते रहेंगे जो आपको सही समय पर करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य के बारे में सोचो। आपके लिए तनावपूर्ण लगने वाले कार्य को अंजाम देते समय दिवास्वप्न अच्छा हो सकता है। उदाहरण के लिए, कार को धोते समय, विशेष रूप से सप्ताहांत के दौरान, आप अगले सप्ताहांत की तारीख के बारे में सोचकर अपने मूड को उज्जवल कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आप कहेंगे और आप कैसे कपड़े पहनेंगे। इससे पहले कि आप इसे महसूस करें, आप कार्य के माध्यम से हैं। यदि आप जो कर रहे हैं वह आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, तो यह दृष्टिकोण उल्टा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अपना ईमेल पढ़ते समय यह उचित नहीं है। हालांकि यह उन गतिविधियों के माध्यम से जाने का एक शानदार तरीका है जिनके लिए आपकी संज्ञानात्मक क्षमता से अधिक आपकी ऊर्जा और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आप सुंदर विचारों को रोक न दें जो आप कर रहे हैं। यदि आप विचारों से विचलित हो रहे हैं, जैसे कि आप खुद को कल्पनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आराम कर रहे हैं, तो आपको एक अलग तरीका खोजने की आवश्यकता है। आप गतिविधि को अंजाम देते समय संगीत सुनने पर विचार कर सकते हैं। वर्कआउट करते समय यह अच्छा काम करता है। अपने पसंदीदा गीतों की एक प्लेलिस्ट बनाएं और इसे पसीना बहाते हुए उन्हें बजाएं। अपने पीक एनर्जी पीरियड का लाभ उठाएं। यह हर गतिविधि नहीं है जो आपको सुबह या शाम को करनी चाहिए, जैसा भी मामला हो। दूसरों के शेड्यूल को कॉपी न करें, क्योंकि यह वह सब कुछ नहीं है जो दूसरों के लिए काम करेगा जो आपके लिए काम करेगा। अपनी चरम ऊर्जा अवधि जानने के लिए आपको अपने शरीर को समझने की आवश्यकता है। आपकी चरम ऊर्जा अवधि उस दिन का वह हिस्सा है जब आप सबसे अधिक ऊर्जावान और सतर्क होते हैं। कुछ लोगों के लिए यह सुबह होता है, जबकि कुछ लोगों के लिए शाम को होता है। एक बार जब आप अपना खुद का पता लगा लेते हैं, तो आपको अपनी गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। उन गतिविधियों को रखें जो आपके चरम ऊर्जा अवधि में अधिक ऊर्जा और उच्च स्तर की सतर्कता की मांग करते हैं। कम मांग वाले लोगों को दिन की दूसरी अवधि में ले जाएं। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास मांग और कम तनावपूर्ण कार्यों दोनों के लिए टैंक में पर्याप्त होगा। अब आप यह महसूस नहीं करेंगे कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते थे। आप उन चीजों को स्थगित करना भी बंद कर देंगे जो आप आज अगले दिन कर सकते हैं। अध्याय 5, स्वास्थ्य और फिटनेस टिप्स। स्वस्थ रहने के महत्व के बावजूद आपको इसका आनंद लेने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सही जानकारी चाहिए जो आपको स्वस्थ और फिट रहने में मदद करे। यह अध्याय कुछ सरल लेकिन प्रभावी स्वास्थ्य और फिटनेस युक्तियों को उजागर और समझाएगा जो आपके अनुभव को बेहतर बनाएंगे। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। लोगों को गुस्सा, निराश, थका हुआ और उदास होने का एक कारण निष्क्रियता की लंबी अवधि है। दूसरी ओर, सक्रिय लोग अक्सर ऊर्जावान महसूस करते हैं, बेहतर मूड का अनुभव करते हैं और बेहतर समग्र जीवन का आनंद लेते हैं। इसलिए भले ही आपके पास सक्रिय रहने और अभ्यास में भाग लेने के लिए प्रेरित होने का कोई कारण न हो, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को याद रखना आपके पक्ष में ज्वार को बदल सकता है। इस बीच मानसिक रूप से स्वस्थ होने के कई व्यापक प्रभाव हैं, जिनमें उत्कृष्ट पारस्परिक और पेशेवर संबंध शामिल हैं। जब आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है, तो यह आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता प्रदर्शित करने के लिए मंच भी देता है। अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें।
बहुत से लोग नियमित व्यायाम के बारे में हतोत्साहित महसूस करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि इसका मतलब है कि उन्हें जिम में जाना है या रोजाना 25 किलोमीटर दौड़ना है। दूसरी ओर, ऐसी अनगिनत हल्की गतिविधियां हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि योग, तैराकी, पैदल चलना और साइकिल चलाना। वास्तव में बच्चों के साथ खेलना और घर की सफाई करना व्यायाम का एक रूप है। इसलिए यह तब तक नहीं है जब तक आप सक्रिय रहने से पहले अपने बॉडी वेट को दोगुना नहीं करते। बाकी दिन के लिए आपको सही मूड में सेट करने के लिए व्यायाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। यह अनुशंसा की जाती है कि आप केवल सप्ताह में 3 बार स्प्रिंटिंग और वेट लिफ्टिंग जैसी जोरदार गतिविधियां करें। अधिक से अधिक यह सप्ताह में 5 बार से अधिक नहीं होना चाहिए। शेष दिनों को हल्की गतिविधि के लिए रहने दें। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आप दिनचर्या को जारी रख पाएंगे। इसके अलावा अत्यधिक जोरदार गतिविधियां आपकी मांसपेशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आदर्श गतिशीलता और लचीलापन स्तर बनाए रखें। आमतौर पर 20 के दशक में लोगों को अधिक लचीला माना जाता है। फिर भी कई व्यक्तियों ने अपने जीवन की उस अवधि के दौरान बहुत अधिक लचीलापन खो दिया था जब वे 5 साल छोटे थे। ऐसे लोगों के लिए यह सोचना अकल्पनीय है कि वे 4 और 50 सेकंड में कितने तंग हो गए होंगे। अच्छी खबर यह है कि यदि आप अपने लचीलेपन के साथ समस्या कर रहे हैं तो आप चीजों को बदल सकते हैं। जब तक आप इसे करने के लिए तैयार हैं, तब तक आप अपने जोड़ की गतिशीलता और लचीलेपन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। कम से कम आपको अपने पैर की उंगलियों को छूने में सक्षम होना चाहिए। नियमित व्यायाम आपको इस संबंध में मदद करेगा। लीवरेज फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी वर्कआउट्स। यदि आप अपनी गतिशीलता और लचीलेपन में सुधार करने में सक्षम होंगे, तो आपको जानबूझकर कदम उठाने होंगे। ऐसे वर्कआउट रूटीन हैं जो इस संबंध में आपकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने वर्कआउट को 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग के साथ शुरू कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप इस अभ्यास के दौरान तंग क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। आपको उन दिनों में गतिशीलता और लचीलेपन के काम करने पर भी विचार करना चाहिए जब आप कम व्यस्त होते हैं। जब भी आप वर्कआउट रूटीन शुरू करते हैं, तो यह दृष्टिकोण आपको तेजी से सुधार करने और खांचे में जल्दी से पहुंचने में सक्षम करेगा। स्ट्रेंथ ट्रेन और लिफ्ट हैवी। अध्ययन इस बात को साबित करते हैं कि भारी वजन उठाने सहित शक्ति प्रशिक्षण कई वजन लाभ प्रदान करता है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, वजन बनाए रखता है और ग्लूकोज चयापचय को बढ़ाता है। इसलिए पर्याप्त कारणों से आपको शक्ति प्रशिक्षण पर विचार करना चाहिए। ध्यान दें कि आप ट्रेन को मजबूत करने के लिए अपने खुद के केटलबेल, डंबेल, बारबेल और बॉडी वेट का उपयोग कर सकते हैं। जिम जाने से आपको मदद मिल सकती है क्योंकि आपको वहां विशेषज्ञ मिलेंगे। इसके अलावा आप अपने जैसे अन्य लोगों को पाएंगे जो एक ही काम कर रहे हैं और यह आपको प्रेरित करेगा। फिर भी यदि आप ध्यान केंद्रित और अनुशासित हैं, तो आप अपने घर में प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह बेहतर हो जाता है अगर आप एक दोस्त ढूंढ सकते हैं जो आपके साथ ट्रेन करेगा। आप अपने आप को चुनौती देंगे और अतिरिक्त प्रतियोगिता आपको और अधिक करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ध्यान दें कि दोस्त को विशेषज्ञ प्रशिक्षक होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वह आपकी तरह फिट रहने में दिलचस्पी रखता है, तब तक आपको सही साथी मिल गया है। अपना BMI जांचें। BMI कैलकुलेटर सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जिससे आप अपने आदर्श शरीर के वजन की गणना कर सकते हैं। दरअसल कुछ लोगों को लगता है कि BMI भ्रामक हो सकता है। फिर भी जब तक किसी व्यक्ति के पास स्टेरॉइड के कारण अस्वाभाविक रूप से विशाल मांसपेशियां नहीं होती हैं, तब तक BMI आपके आदर्श शरीर के वजन का एक सटीक कैलकुलेटर प्रदान करता है। एक अवधि के दौरान आपने कितना वजन कम किया है या प्राप्त किया है, इसका मूल्यांकन करने के लिए आपको समय समय पर इसकी जांच करनी चाहिए। यह हर बार नहीं है कि यह स्पष्ट है कि आप पाउंड प्राप्त कर रहे हैं या खो रहे हैं। हो सकता है कि आपका आईना आपको सच्ची कहानी न बताए। फिर भी आप अपने BMI की जांच करके अपने आदर्श वजन की निगरानी कर सकते हैं। स्वस्थ बॉडी वेट और बॉडी फैट के स्तर को रखें।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल का दौरा विनाशकारी बीमारियां हैं जिन्हें कोई भी अनुबंधित नहीं करना चाहता है। हालांकि वास्तविकता यह है कि आज दुनिया में कई लोग इन बीमारियों के साथ जी रहे हैं। इन बीमारियों के लिए जोखिम कारकों में से एक अतिरिक्त वसा प्राप्त करना है। इसलिए आप अपने आप को बहुत अच्छा कर रहे हैं जब आप उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो आपको स्वस्थ बॉडी फैट के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ध्यान दें कि मांसपेशियों में वृद्धि के रूप में अतिरिक्त बॉडी वेट प्राप्त करने से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतिरिक्त वजन, चाहे मांसपेशियों या वसा, को आपके जोड़ों द्वारा चारों ओर ले जाना पड़ता है। इसलिए यह लंबे समय में आपके जोड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करना शुरू कर सकता है, खासकर जब आप बड़े हो रहे हों। जब आप अपने बुढ़ापे में नतीजों से बचने के लिए छोटे होते हैं, तो अतिरिक्त वजन बढ़ने से बचने के लिए यह आपके हित में है। बेहतर भविष्य के लिए आज ही स्वस्थ रहें। बैलेंस्ड डाइट खाएं। संतुलित आहार एक ऐसा भोजन है जिसमें सही अनुपात में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर को अपने कार्यों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि शरीर को हर खाद्य समूह की आवश्यकता होती है। आपको केवल आपके द्वारा ली जाने वाली मात्रा से सावधान रहना होगा। कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता केवल थोड़ी मात्रा में होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जबकि शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अधिक खाने वाले और कम खाने वाले लोगों को जानने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, आपको अधिक प्रोटीन और कम कार्ब्स का सेवन करना चाहिए। अध्याय 6, हेल्दी डाइट हैक्स। बाकी कहानी के लिए अवलोकन अनुभाग में लिंक देखें। लेख और पॉडकास्ट। यहाँ द गुड न्यूज है, यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं, कार्रवाई करने के लिए विशेष बोनस, खास सेक्शन बोनस, पॉइंट बाय पॉइंट चेकलिस्ट। इस आसान चेकलिस्ट को देखें या प्रिंट करें ताकि आप प्रत्येक बिंदु को देख सकें। यह पूरे लेख के सारांश की तरह है, लेकिन कार्रवाई योग्य, काटने के आकार के बिंदुओं में, ताकि आप पाठ्यक्रम के माध्यम से सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। खास सेक्शन बोनस, माइंड द मैप। इस माइंड द मैप पर एक त्वरित नजर डालें और आपको मुख्य लेख से सभी प्रमुख बिंदुओं और कार्रवाई चरणों का एक त्वरित रिफ्रेशर मिलेगा। क्या यह एक अच्छा एहसास है? और फिर ऑल यू कैन रीड और ऑल यू कैन सुन सकते हैं। लेख और ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक, आप अब तक पोस्ट किए गए लेखों और ऑडियो को पढ़ और सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं, तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? यह सब आपको कितना खर्च करने वाला है? आप केवल $5.99 के लिए सभी बोनस के साथ इस लेख के मालिक हो सकते हैं। यह वास्तव में अविश्वसनीय सौदा है। क्या मैंने उल्लेख किया है कि यह लेख केवल $5.99 है? यह निश्चित रूप से दोहराने लायक बिंदु है। अधिक मूल्यवान संसाधन खोजने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे इस शक्तिशाली लेख को आपके साथ साझा करने का मौका पाकर खुशी हो रही है। फिर आपको केवल $5.99 के लिए व्यापक और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें। मुख्य लेख, फास्ट एक्शन बोनस, चेकलिस्ट। फास्ट एक्शन बोनस, माइंड मैप। नियमित रूप से मूल्य $26, केवल आज $5.99। पहले अवलोकन अनुभाग में लिंक देखें। पॉडकास्ट और लेख। आपकी सफलता के लिए। हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।